Very good morning to all the students of ninth class. How are you, students? I hope you all are good in health. Dear students, I am Praveen Kumar, your English teacher. Today I am going to share very nice poem with you, Rain on the Roof, written by Coates Keeney from Beehive. Before we start, let's see a small introduction of the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश काले बादलों से घिरा हुआ है और बारिश होने लगती है, हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो क्या आपने अपने घरों की छत पर बारिश की उन कोमल बूंदों की जो टप टप छन छन जो आवाज़ है वो सुनी है? वट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? और कौन से विचार आपके दिमाग में आए, कौन से विचार जो है आपके दिमाग में जन्मे जब आपने प्रकृति का ये मधुर गीत सुना जो कि बारिश की बूंदों के कारण पैदा हो रहा था? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि बारिश की बूंदों को सुनने के बाद कवि कौन से सपनों में खो गया। पैसेज देखें आप। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. There are some difficult words, कुछ difficult words हैं, ये पहले देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ ह्यूमिड। ह्यूमिड यहाँ पर पानी से भीगे तर या गीले के लिए यूज़ हुआ है। ह्यूमिड शेडोज़ अगर हम देखते हैं सो एक कंबाइंड वर्ड फ्रेज बन रही है। इसका यहाँ सेंस गीली परछाइयों से है, अर्थात काले बादलों से जो पानी से भरे हुए हैं। होवर हवा में तैरना, घूमना या मंडराना होता है। स्टारी स्फीयर्स यहाँ तारों भरे मंडल या पूरे आकाश से है। मेलनकॉली एक उदासी के लिए यूज़ होता है। मेलनकॉली डार्कनेस, उदास अंधेरा, और यहाँ उस अंधेरे से है जो बादलों की वजह से पैदा होता है। रेनी टीयर्स वर्षा रूपी आंसू हैं। ब्लिस परम सुख, आनंद, एक मौज मस्ती। कॉटेज चैम्बर किसी के घर का कमरा या कोई छोटा कमरा। पैटर पटपट बारिश के गिरने की आवाज़। ओवरहेड सिर के ऊपर की तरफ। अब इसकी व्याख्या देखें कि पोएट किस तरह से अपने शब्दों को बयां करता है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज़ होवर, जब गीले साए मतलब यहाँ परछाइयों के लिए मैं साए यूज़ कर रहा हूँ। जब गीले साए मंडराते हैं हवा में। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, तारों भरे पूरे आकाश में। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, और उदास अंधेरा। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे रोने लगता है बनकर वर्षा के या बारिश की बूंदों के रूप में। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना परम सुख होता है बिस्तर पर लेटे हुए तकिए को दबाना। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, किसी घर के कमरे के बिस्तर पर पड़े हुए, लेटे हुए। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेट हुए सुनना उस पटपट को, बारिश की बूंदों की छमछम को। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो सर के ऊपर छत पर गिर रही है। अगला पैसेज देखें। लेट्स सी नेक्स्ट पैसेज। एवरी tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. पढ़ने से पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लीजिए। टिंकल यहाँ टन टन की आवाज़ या छमछम की आवाज़ के लिए यूज़ हुआ है। शिंगल्स लकड़ी की
बनी हुई या पत्थर की बनी हुई टाइलें हैं जो कि आयताकार होती हैं, स्क्वायर होती हैं शेप में, और घर की छतों पर ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में जो छतें होती हैं वो ढलाई नुमा होती हैं, ढलान की तरह से छतों पर लगाई जाती हैं। इको यहाँ गूंज के लिए यूज़ हुआ है। ड्रीमी फैंसीज स्वप्न या सपने और सपनों जैसे विचार, कल्पना, उनके लिए यूज़ हुआ है। बिज़ी बीइंग का मतलब है किसी ना किसी तरह से बिज़ी रहना, मनुष्य का अपने विचारों में खोए रहने के कारण बिज़ी रहना। रिकलेक्शंस यादें, जो पुरानी यादें हैं। एयर थ्रेड्स, वैसे तो सिंपल वर्ड दिखाई दे रहा है एयर थ्रेड्स, हवाई धागे, क्योंकि हवा में है, बट यहाँ इसका मीनिंग काल्पनिक ताना बाना है, उलझने हैं जो विचारों की है वही। वूफ भी धागों का एक जाल होता है जो ज़्यादातर चरखे पर जो जाल बुना जाता है, कॉटन रुई को काटने के लिए जो चरखा यूज़ करते हैं। सो इसकी व्याख्या देखें क्या होगी। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि छत पर लगी जो टाइलें हैं, खपड़ हैं, उस पर जो टन हो रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। और ये आप जानते हैं टन कहाँ से और किस प्रकार पैदा हो रही है, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, बारिश के गिरने से। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और छत पर पड़ने वाली बूंदों के कारण जो टाइलों से टकराने से जो आवाज़ हो रही है उसकी गूंज सुनाई देती है दिल में। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्वप्न में कल्पनाएं, सपने, विचार जन्म लेते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जन्म लेते हैं और दिल में, दिमाग में उठने लगते हैं, और मन जो है वो व्यस्त हो जाता है, उन कल्पनाओं में डूब जाता है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, बुनने लगती है अपना काल्पनिक ताना बाना। इतनी सारी यादें एक साथ आ जाती है कि ऐसा लगता है कि सब उलझ सा गया धागों की तरह से। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं, यहाँ पोएट के लिए मैं यूज़ हुआ है, जब मैं सुन रहा होता हूँ पट पट टन टन छत के ऊपर पड़ रही वर्षा की उन बूंदों को। नेक्स्ट पैसेज देखें। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. फिर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अगोन यहाँ बीते हुए समय के लिए यूज़ हुआ है। रिगार्ड, किसी को प्यार से देखना, सम्मान पूर्वक देखना, निहारना। डार्लिंग ड्रीमर्स छोटे बच्चों के लिए यूज़ हो रहा है जो कि स्वप्न में या सपनों में डूबे हुए हैं। इट मीन्स सोए हुए बच्चों के लिए यूज़ हो रहा है। अर यहाँ सेंस दे रहा है से पहले आगे है डॉन। डॉन सुबह के समय को बोलते हैं। फॉन्ड प्यार भरी कोई भी चीज़ हो सकती है, नज़र हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है प्यार भरा, नज़र हो सकती है। लिस्ट, लिसन सुनना है, और रेफ्रेन यहाँ गीत या गाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो देखें इसकी क्या लाइनें बनती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और यादों के इस ताने बाने में अब आ जाती है मुझे मेरी माँ की याद। इट मीन्स पोएट इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड फॉर मदर। अब यहाँ पर कवि को अपने माता जी की याद आ रही है कि अब आ जाती है माँ मेरी यादों में। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे देखा करती थी वह बीते वर्षों में। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, सोए हुए अपने बच्चों को जो कि सपनों में डूबे थे, उन्हें देखा करती थी माता जी। अर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन,
और कब तक देखती रहती थी? जब तक वो उन्हें सुबह होने तक छोड़कर नहीं जाती थी। इट मीन्स पोएट कहना चाह रहा है कि जब तक पूरा दिन नहीं निकलता था, माँ अपने बच्चे को, सोए हुए बच्चे को जो कि सपनों में डूबा, उसे निहारती रहती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और अब मुझे उसकी वो नज़र, जिस तरह से माँ निहारती है, वो प्यार भरी नज़र मुझे महसूस हो रही है। एज आई लिस्ट टू द रेफ्रेन, कब महसूस हो रही है? जब मैं ये बारिश के कारण जो गीत मुझे सुनाई दे रहा है, जो बारिश की बूंदें हैं, ये गीत की तरह से मुझे जो सुनाई दे रही है, उस समय मुझे ऐसा लग रहा है अपनी माँ के ख्यालों में डूबे हुए कि माँ मुझे पहले जैसे बचपन में निहारती थी, वैसे ही मुझे सोते हुए निहार रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और ये सब बारिश की बूंदों का जो गीत है उसके कारण हो रहा है। और ये जो बूंदें हैं, ये गीत कहाँ बज रहा है? ये छत के ऊपर जो टाइलें लगी हैं, उन पर बारिश की बूंदों के गिरने से हो रहा है। वर्षा की ये इस पटपट के द्वारा, बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो पटपट बारिश की बूंदें गिर रही हैं। नाउ लेट्स सी अ स्मॉल समरी ऑफ दिस। एक समरी इसकी बना लेते हैं कि अगर एक साथ इसे हम समझे तो ये किस तरह से पोएम होगी। तो पहले पैसेज से ही मैं इसे बनाता हूँ कि जब काले काले बादल पूरे आकाश में मंडराते हैं, उमड़ने लगते हैं या उड़ने लगते हैं, चारों तरफ उदासी भरा अंधेरा छा जाता है क्योंकि काले बादल हैं और अंधकार सा आ जाता है। जब वर्षा होने लगती है और उन बादलों, क्योंकि वो गीले बादल हैं, परछाइयाँ जो हैं काले बादल हैं, तो ये जो परछाइयाँ काले बादल हैं, जब ये वर्षा होती है तो ऐसा लगता है मानो अंधेरा धीरे धीरे रोने लगा है और अपने वर्षा रूपी जो आंसू है उन्हें टपकाने लगा है। पोएट अब ऐसे मौसम में, इस स्थिति में जब बारिश हो रही है हर तरफ, पोएट अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सिमटकर आराम से लेटे होने को एक परम सुख या आनंद की बात मानता है कि ऐसे मौसम में अगर आप अपने घर में निश्चिंत अपने बिस्तर पर आराम से लेट रहे हैं, और ये एक बड़े सुख की बात है। वहाँ लेटे हुए, अपने बिस्तर पर लेटे हुए, वह एक कोमल वर्षा की पटपट को सुनता है जब ये उसके सर के ऊपर छत पर टन टन टाइलों पर गिर रही है। आगे कवि ने बोला है कि ऊपर छत की जो टाइलें हैं उन पर वर्षा की जो बूंदों के गिरने के कारण टन टन की जो आवाज़ होती है, वह उसे अपने दिल में सुनता है, और प्रत्येक टन टन जो है उसकी गूंज उसे अपने हृदय में सुनाई देती है। फिर उसके व्यस्त मन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में अनगिनत विचार आने लगते हैं और वो उन विचारों में, उन सपनों में खो जाता है जब ये वर्षा की बूंदें जो हैं एक मधुर सा गीत बजा रही हैं। और कवि जो है बीते समय की यादों में खो जाता है और अनगिनत यादें जो है उसका ताना बाना उसके दिमाग में, दिल में बुनने लगता है। आगे जो पोएट है वो अपनी मदर को मिस करता है कि ऐसी अवस्था में जब अपनी माँ की याद आती है और याद आता है कि माँ जब जीवित थी तो बीते वर्षों में कैसे वो हुआ करती थी, कि वह अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखती थी और जब तक दिन ना निकल आए तब तक उन्हें बिस्तर में सोए हुए रहने देती थी, छोड़ देती थी, जगाती नहीं थी। और पोएट जो है वही एहसास फिर से अपने बिस्तर में लेटे हुए अपनी माँ की प्यार भरी नज़र महसूस करता है और अपने छत के ऊपर जो टाइलें हैं उन पर पड़ती हुई वर्षा की बूंदों को सुनता है। वो उसे गीत की तरह से महसूस होता है और अपनी माँ के विचार या ख्याल या यादों में खो जाता है, जैसे कि मानो वो उसे देख रही हो। तो ये इसकी एक डिटेल समरी बना दी है हमने। नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल, आई होप। आगे फिर
अगली पोयम के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।